अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 12 हिंदी काव्य के साथ। मैथिली शरण गुप्त की कविता कैकेयी का अनुताप। आइए शुरू करते हैं। कैकेयी। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भया तुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदे कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो इसकी व्याख्या देखिए। व्याख्या में आप लिखेंगे तदंतर, उसके पश्चात, बैठी सभा यानी सभा बैठी, उटज के आगे, कहाँ बैठी? झोपड़ी के आगे। उस समय सभा झोपड़ी के सम्मुख उसकी बैठी। नीले बितान के तले दीप बहु जागे। नीले बितान था नीले आकाश के नीचे बहुत सारे तारों रूपी दीप जगमगा रहे थे, जग रहे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, और सभी लोग एक टक देख रहे थे। कौन लोग? देवतागण लोग। वो उनके नयन एकदम टकटकी लगाए थे, एक टक देख रहे थे। और क्या सोच रहे थे? प्रणामों सुख, यानी प्रणाम क्या होने वाला है, प्रणाम के लिए उत्सुक थे। परिणाम क्या निकलने वाला है। और उन लोगों में कुछ भय भी बना हुआ था। उत्फुल्ल करौंदी कुंज, करौंदी कुंज, करौंदी के कुंज से, करौंदी के झुरमुट से वायु बह रही थी, आ रही थी, जो सबको अपनी महक से पुलकता से पूर्ण कर रही थी, अर्थात पुलकित कर रही थी। वह चंद्रलोक था। कहते हैं वहां तो चांदनी थी, कहाँ चांदनी वैसी, ऐसी चांदनी कहाँ और रहती है, अर्थात वहां चंद्रमा पूर्ण था। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। ऐसे समय में भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना आरंभ करते हैं। एक बार फिर से अर्थ देख लीजिए। उसके पश्चात श्री राम की पर्णकुटी के सामने सभा बैठ गई। आकाश रूपी नीले चदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे। सभी देवतागण भी आसमान में आकर विराजे, और वे एक टक दृष्टि से सभा को देखने लगे। देवों को, क्योंकि भरत जी भी परम प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणाम को लेकर व्याकुल थे और भयभीत थे। उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आगमन को अन्यथा समझकर श्री राम कोई कठोर निर्णय ना ले लें। यदि ऐसा हो गया तो वह भरत जी के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ भी बड़ा भारी अन्याय होगा। यही सोचकर देवता भयभीत भी थे और व्याकुल भी, कहीं गलतफहमी में कोई अन्यायपूर्ण निर्णय ना हो जाए। इसके बाद पास में स्थित
करोदे के बगीचे से पुष्प खिले थे, मानो करोदे कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा है। उस करोदे कुंज से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहां उपस्थित सभी लोगों को पुलकित कर रही थी, अर्थात उन्हें आनंदित कर रही थी। वहां सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छंद चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी कहाँ छिटकती थी। कहने का आशय यह है, वहां प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित कर किया था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना आरंभ किया। आगे देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीत अपना, सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। हे आर रहा क्या भरत अभीत अब भी, है आर रहा क्या भरत अभीत अब भी। मिल गया अकंटक राजू से जब तब भी, पाया तुमने तर तले अरण बसेरा। रह गया अभीत शेष तदपि क्या मेरा, तन तड़प तड़प कर तप्त तातने त्यागा। क्या रहा अभीत और तथापि अभागा। यहां तक देखते हैं। हे भरत भद्र अब कहो अभीत सपना। भरत भद्र भाई को संबोधित करते हुए कहते हैं, भद्र माने शिष्ट। हे शिष्ट स्वभाव वाले भरत जी, अब अपनी मनोकामना को बताओ। कहो अर्थात बताओ। सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। राम के इस प्रश्न को सुनकर वहां उपस्थित सब समस्त समुदाय सजग हो गए। जो सपना जैसे स्वप्न देखते देखते जाग उठे हों। आगे है, हे आर्य रहा क्या भरत अभीत अपना अब भी। हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी। भरत कहते हैं, राम के प्रश्नों को सुनकर भरत दुखपूर्ण हृदय से कहना आरंभ करते हैं कि हे श्रेष्ठ राम, मेरी कोई भी मनोकामना शेष नहीं रही। क्या अब भी शेष है। मुझे तो बाधा रहित मिल गया अकंटक राजू से जब तब भी। मुझे जब बाधा रहित राज्य प्राप्त हो गया हो। फिर आगे कहते हैं, पाया तुमने तब तले अरण्य बसेरा। आपने तो वृक्ष के नीचे कुटिया बनाकर अरण्य बसेरा बना लिया है, अर्थात अरण्य बसेरा मिल गया है। अब रह गया अभी शेष तदपि क्या मेरा। क्या फिर भी मेरा कोई अप्राय मनोकामना रह गया है। अर्थात वो व्यंग वाणी से कहते हैं कि मेरे कारण आपको ऐसा हुआ है। अब मेरा क्या मनोकामना अब शेष रह गई है, अर्थात मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। आगे कहते हैं, तन तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। और पिताजी ने तो अपने शरीर को तड़प तड़प करके त्याग दिया, तड़पते हुए त्याग दिया। क्या रहा अभी तथा भागा। इतने पर भी क्या अभी मेरी मनोकामना नहीं पूरी हुई, अर्थात अब मेरी मनोकामना पूरी हो गई है। हाँ, इसी आयस के हेतु जनन था मेरा। हाँ, इसी ऐस के हेतु जनन था मेरा। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। मुझ से मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा। हे आर्य बता दो तुम्हें अभीप्सित मेरा। आगे और हे आर्य बता दो तुम्हें
मेरा प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा, रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी ही जान न पाई जिसको। अब इसका अर्थ देखिए, हे यहाँ से हा इसी अयस के हेतु, यहाँ भरत जी पश्चाताप करते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत दुख है, क्या मेरा जन्म इसी अबजस के लिए ही हुआ था। भरत जी दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या मेरा जन्म इसी अबजस के लिए ही हुआ था और अपनी ही माता के हाथ मेरा हनन होना था। वो और आगे कहते हैं, अब कौन अभिष्ट और आदिवा किसका। वो कहते हैं कि अब मेरी क्या मनोकामना रह गई है और किसका, अर्थात मेरी कोई मनोकामना नहीं रह गई है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। भरत पुनः कहते हैं, जिसका संसार नष्ट हो गया हो और भ्रष्ट भी हुआ हो, जिसका घर, जिसका संसार नष्ट हुआ हो और पूरा का पूरा घर भ्रष्ट हुआ हो, उससे मैंने ही आज स्वयं। फिर कहते हैं, मुझसे मैंने ही आज स्वयं, आज ऐसी स्थिति है, मुझे इतनी आत्मग्लानि है कि मैं अपने आप से ही अब विरक्त हो गया हूँ। मुझसे अब मैं अपने से ही स्वयं मुँह फेर बैठा हूँ। हे यार बता दो तुम्हें अभी। पुनः भरत कहते हैं, हे श्रेष्ठ श्री राम जी, भगवान राम जी, आप ही अब बताइए कि मेरी क्या मनोकामना रह गई है। प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। इतनी बात को सुनते ही श्री रामचंद्र जी गदगद होकर उन्हें अपने हृदय पर खींच लेते हैं, अर्थात हृदय से लगा लेते हैं। रोदन जल से सब विनोद फिने उन्हें सींचा, और पुनः वे रोते हुए नेत्रों से आंसू बरसाते हुए उस प्रेम को सींचते हैं। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जन कर जननी भी जान न पाई जिसको। आगे है, ऐसे व्यक्ति के का क्या आशय है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसके थाह को पाएगा, जिसकी माता ही जन्म देकर उसके बारे में नहीं जान सकी। बस इतना ही। इसमें काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, अलंकार उपमा अनुप्रास है, रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा है और गुण प्रसाद है। आगे देखिए, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को। चौंके सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा। वैदब्ध तुषारा व्रता यथा विधु लेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो, यह सच है तो फिर लौट चलो, अब लौट चलो घर भया। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ तक अर्थ देखते हैं। यह सच है तो राम की वाणी को सुन करके कैकेयी कहती हैं, यदि यह सच है, कैकेयी कहती हैं, हे राम, यदि यह तुम्हारी
यदि ये सच है तुम्हारी वाणी तो मैं माँ होते हुए भी भरत को समझ नहीं पाई, तो अब तुम घर को लौट चलो। कैकेयी के इस अटल शब्द को सुन करके सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, चौंक जाते हैं। सबने रानी की ओर अचानक देखा और सभी लोग एकाएक रानी की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोग एकाएक रानी की तरफ देखने लगते हैं। उस समय विधवा के भेष में वह सफेद वस्त्र धारण किए हुए ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कोहरे से ढकी चांदनी हो। तुषारावृत, मानो वह कोहरे से ढकी हुई चांदनी हो। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा। वो कैकेयी बैठी हुई थी, परंतु उनके हृदय में असंख्य तरंगे उठ रही थी। अब वह सिंही थी गोमुखी, वह सिंही के समान जो कोपभवन में अपने वरदान मांगने के लिए सिंहनी के समान गज रही थी। इस समय वह गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र थी। आगे कहना है, हाँ जनकर भी मैंने ना भरत को जाना कहती हैं, मैं मानती हूँ जन्म देकर ही भी मैं भरत को जान नहीं पाई, पहचान नहीं पाई। सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें कि राम ने भी अभी इसी बात को स्वीकार किया है। हाँ जनकर भी, तुमने भी स्वयं अभी यह माना, यानी राम स्वयं इस बात को भी ये मानते हैं। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया। वो कहती हैं, यह यदि आपकी वाणी सत्य है तो निश्चित रूप से आप घर को लौट चलिए। क्यों? क्योंकि मैं अपराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारी मैं माँ हूँ, अर्थात मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मैं तो तुम्हारी माँ ही हूँ। आगे देखिए, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो, करके पहाड़ सा पाप मौन हो जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। यहां तक देखते हैं अर्थ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर आज अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कवि कहते हैं कि कैकेयी जी कह रही हैं कि जो दुर्बल लोग होते हैं, कमजोर लोग होते हैं, उनके लिए केवल शपथ के अलावा और कोई विशेष रास्ता नहीं होता है। अर्थात शपथ वही लोग खाते हैं जो दुर्बल होते हैं, कमजोर होते हैं। लेकिन मैं तो अबला हूं, अब मेरे लिए यह कौन सा रास्ता बचा हुआ है, अर्थात शपथ के अलावा और कोई रास्ता मेरे। फिर कहती हैं, यदि मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूं, अर्थात भरत ने मुझे प्रेरित किया हो, तो अर्थात सच्चाई बताना चाहती हैं कि भरत ने मुझे नहीं प्रेरित किया है, नहीं उकसाया है।
अगर ऐसा है तो पति के समान ही, जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, अपने पुत्र को भी खो दूंगी। ये एक प्रकार से शब्द है। अब ऐसी वाणी कहते हुए लोगों ने संकेत किया कैसा नहीं कहना चाहिए, तो कैकेयी कहते हैं ठहरो, मतलब रुको, मुझे मत रोकिए, जो मैं कह रही हूं मेरी वाणी को सुन लीजिए, और यदि उसमें कोई मुख्य तत्व पाया जाता है तो उसे ग्रहण कर लीजिए, और करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, मैं पहाड़ जैसे पाप को करके क्या मैं चुप रहूं? अर्थात इतने बड़े पाप करने के बाद भी मैं चुप नहीं रहना चाहती हूँ। और राई भर भी अनुताप, राई भर यानी पहाड़ जैसे पाप करने के बाद भी क्या मैं थोड़ा सा भी पश्चाताप नहीं करने के हकदार हूँ? अर्थात मैं ये जो पश्चाताप कर रही हूँ ये मेरा हक बनता है, अधिकार बनता है, मैं ये करके रहूँगी। बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।